नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कुंडली आपकी में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं धन के विषय में। धन एक ऐसा विषय है, एक ऐसा तत्व है जिसकी ज़रूरत आपको, हमको, सबको है। जीवन यापन करने के लिए बहुत अहम धन होता है, लेकिन आज के समय में हर कोई चाहता है कि धन संचय तो हो, लेकिन धन आ रहा है, रुक नहीं रहा। क्या कारण हो सकते हैं? कौन से उपाय करें कि धन हमारे पास रुकने लगे? इस पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित शेखर चंद्र शास्त्री जी। उनका स्वागत करेंगे, कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले अपने दर्शकों को एक बार मैं बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, कॉल करना है और आप हमसे जुड़ सकते हैं, समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं धन के विषय में। आचार्य जी से चर्चा हम आज करेंगे। आचार्य जी, धन बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, बहुत ज़्यादा सभी को आवश्यकता होती है धन की, लेकिन धन रुकता क्यों नहीं है? जी, जब हमारे धन भाव की स्थिति ठीक नहीं होती तब हमारे पास धन नहीं रुक पाता। आय तो हमारी होती है परंतु धन संग्रह नहीं हो पाता, आता रहता है और चला जाता है। क्या होता है कि द्वितीय स्थान हमारा धन का होता है जी। तो जब द्वितीय स्थान में अशुभ ग्रह बैठे हुए होते हैं, पापिक ग्रह बैठे हुए होते हैं, या फिर व्यय स्थान के स्वामी या अष्टम स्थान के स्वामी, छठे स्थान के स्वामी बैठे हुए होते हैं, तब हम धन संग्रह नहीं कर पाते। अच्छा। और अगर द्वितीय भाव का व्यय भाव के साथ संबंध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी हमारा धन हमारे पास नहीं रुक पाता। इसका उल्टा, इसके विपरीत, अगर धन भाव का संबंध आय भाव के साथ होता है तो धन हम बहुत अत्यधिक एकत्र कर सकते हैं। तो यह है कि धन भाव की स्थिति अगर अच्छी होती है तो हम धन संग्रह भी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कार्यों में हम धन लगा भी सकते हैं। क्या होता है कि अगर हमारे पास धन होता है तो कहा जाता है धनात् धर्म ततः सुखम। जब धन होता है तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन नहीं होगा तो हम अपने परिवार का पालन भी नहीं कर पाएंगे और धार्मिक कार्य भी हम नहीं कर पाएंगे और इधर उधर यात्रा भी हम नहीं कर पाएंगे, अच्छा खान पान भी हम नहीं कर पाएंगे। तो धन होना हमारे पास परम आवश्यक है। साथ में यह भी ध्यान रहे कि धन हमारे पास ईमानदारी पूर्वक आए। जी, आचार्य जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम विदेश उपाध्याय है। जी। मैं अपनी बेटी के विषय में जानना चाहता था। अच्छा, आप उनकी जी 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 आप उनकी डिटेल्स बताइए। ये 20-10-2010 का जन्म है। 20-10-2010। टाइम बता दीजिए। 6:40 AM। 6:40 AM। कहाँ हुआ था जन्म? ये रामनगर, उत्तराखंड। जी, रामनगर। क्या नाम है इनका? ये हमारी बेटी है, आराध्या। आराध्या। तो इनके विषय में क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, मैं ये चाहता हूँ, इनका स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेना चाहता हूँ। जी 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 स्वास्थ्य ढीला रहता है। जी जी जी। तुला लग्न है इनका और कुंभ इनकी राशि है। स्वास्थ्य के विषय में आपका प्रश्न है इनके बारे में। तो क्या है कि हेल्थ स्थान के स्वामी इनके शनि हैं और वो व्यय भाव में चले गए हैं। जब हेल्थ स्थान के स्वामी व्यय भाव में चले जाते हैं तो स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। एक कारण तो इनके स्वास्थ्य खराब रहने का यह है। दूसरा कारण यह है कि तुला लग्न है और तुला लग्न में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो दूसरा कारण यह बन रहा है कि लग्न की स्थिति भी ठीक नहीं है, हेल्थ स्थान की भी स्थिति ठीक नहीं है और लग्न की स्थिति भी ठीक नहीं है। दो भावों से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, तो दोनों भावों में समस्या बनी हुई है, दोनों भाव पीड़ित हैं। और बृहस्पति भी इनका छठे स्थान में अपने घर का होकर के बैठा हुआ है,
तो बृहस्पति भी इनका ठीक नहीं है। तो सूर्य की वजह से, शनि की वजह से इनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है। अच्छा। बचपन से ही यह बीमार रहती होंगी जी। तो इनके स्वास्थ्य के लिए आपने कोई उपाय भी करवाया? बीच में तो अभी मैंने शनि का ही पूजन करवाया था। जी जी। हाँ। और सूर्य के लिए भी आपने कुछ करवाया? नहीं, अभी सूर्य के लिए कुछ नहीं करवाया जी। जितना ही आवश्यक शनि के लिए है उतना ही आवश्यक सूर्य की शांति भी आवश्यक है इनके लिए, क्योंकि प्रथम डिस्टर्ब जो कर रहा है इनके स्वास्थ्य को वह तो सूर्य ही कर रहे हैं। सूर्य नीच राशि में लग्न में बैठे हुए हैं और बुध और शुक्र भी वहाँ हैं, और बुध भी व्ययेश हैं, व्यय स्थान के मालिक हैं। बुधादिति योग इनकी कुंडली में बना हुआ है लग्न स्थान में। बुधादिति योग अच्छा माना जाता है, परंतु क्या है कि बुध व्यय स्थान के मालिक होने के कारण संघर्ष ज़्यादा करवा रहे हैं, यानी कि स्वास्थ्य में दिक्कत उत्पन्न हो जा रही है। स्वास्थ्य ठीक तो हो रहा है, तो अनेकानेक डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है, इस प्रकार की स्थिति हो रही होगी। यही हो रहा है जी। अभी पीछे भी मैं कम से कम नहीं भी तो 1 महीने के अंदर ही 3-4 बार एडमिट करना पड़ा। जी 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 जी। क्योंकि तो आपने वो सही बताया गुरु जी, बहुत सच्चे हैं आपके वचन। जी जी जी। क्योंकि जब एक भाव डिस्टर्ब होता है, जैसे कि पंचम भाव अगर डिस्टर्ब होता और लग्न अगर ठीक होता तो क्या मध्यम स्थिति बनती, कभी ठीक कभी खराब। लेकिन क्या हो रहा है कि 2 भावों से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और दोनों ही भाव खराब हैं। शनि का तो आपने करा लिया है, अच्छी बात है। शनि का करा लिया गुरु जी। सूर्य का कराना परम आवश्यक है। सूर्य का जप, सूर्य का पूजन कराना बहुत आवश्यक है, और इनके निमित्त आप सूर्य को अर्घ्य भी प्रदान करें जी। हो सके तो प्रतिदिन आप सूर्य को अर्घ्य दें इनके निमित्त, कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि सूर्य इनके नीच के हैं, अप्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। तो वो पीड़ा दे रहे हैं, स्वयं भी पीड़ित हैं, पीड़ा दे भी रहे हैं बालिका को। क्या होता है, जो व्यक्ति परेशान होता है, समझाने की ये बात बोल रहा हूं मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति हमसे परेशान होता है तो वो हमको भी फिर परेशान करने लग जाता है। बिल्कुल करो जी। तो यही स्थिति आराध्या की कुंडली में बन रही है। तो आप जल्दी से जल्दी शीघ्र आप सूर्य का उपाय करवाएं। सूर्य के उपाय में आप सूर्य का जप करवाएं और सूर्य का पूजन आप करवाएं जी। हाँ, इससे तो सूर्य मैंने भी बहुत आचार्यों को भी दिखाया था गुरुजी, तो जैसा आपने सटीक बताया है ऐसा अभी तक मेरे को किसी ने संतुष्ट नहीं किया बता करके जी। और आपने जो बात बोली है सेम यही होता है और इसी प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो बचपन से ही ये वास्तव में बीमार है। जी 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 जी। हाँ, क्योंकि तो स्पष्ट रूप से ही दिख रहा है कुंडली में, ये बात जो है स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रही है, दिख रही है जी। तो यह उपाय आप कीजिए, जल्दी से जल्दी इनको फायदा होगा। जी गुरु। और आप बाद में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं। जी जी। हाँ, आप बाद में भी हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय कम होता है, अन्य कॉलें भी हमारे पास होती हैं। तो आप यह उपाय कीजिए। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं आपकी बेटी को कि यह इनका स्वास्थ्य में सुधार हो और यह पढ़ाई लिखाई करे और उन्नति करे। जी जी सर, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जो उपाय आपको बताए गए हैं आप उन उपायों को करेंगे तो आपकी बेटी को ज़रूर ही फ़ायदा होगा, और इन उपायों को समय रहते आप करवा लेंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ बाकी के दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए समस्या हर किसी के जीवन में आती है, समस्याओं का समाधान ढूंढने से ही मिलता है, और लगभग आपकी हर समस्या का समाधान आपकी कुंडली में अवश्य होता है। बस आवश्यकता होती है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की, जो अपनी पार की नज़र से उस समाधान को खोज के आपके सामने रख पाए। तो उसके लिए आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जुड़ सकते हैं। अगर आपको और कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं समझ में आते हैं, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, पंडित जी से, आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं और आपको बिल्कुल सटीक समाधान आपको बताया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप आचार्य जी का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट आप टेलीफोनिक ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर मिलकर भी बात कर सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे उस तरह का आप अपॉइंटमेंट लीजिए और आचार्य जी से बात कर लीजिए, तो समस्या का समाधान
बेशक आपको मिल जाएगा। हमारी लाइन्स एक बार मैं फिर आपको बता दूं 24/7 खुली हुई हैं। आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं, निश्चित ही सहायता आपकी की जाएगी। इसी के साथ पंडित जी, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आज धन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो धन के लेकर आपने स्थिति हमें बताई कि किस स्थिति में जो है धन रुकता नहीं है। अब धन को रोकने के लिए क्या किया जाए, उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगी, उपाय पर आएंगे। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे होते हैं, जो स्थिति आपने बताई, लेकिन ऐसे कौन से योग बन रहे होते हैं कि धन रुकने लगता है, धन हमारे पास ठहरने लगता है, संचित होने लगता है? जी, योग क्या होता है? जब दो मिलते हैं तो उसको योग कहा जाता है। जी, दो ग्रह मिल रहे हैं मित्र आपस में तो योग कहा जाएगा उसको। जैसे कि अगर द्वितीय भाव में दो मित्र ग्रह मिल रहे हैं, यह शत्रुता और मित्रता मनुष्यों में ही नहीं, यह तो ग्रहों में भी होती है। कोई ग्रह किसी के शत्रु होते हैं और कोई ग्रह किसी के मित्र होते हैं, और कोई सम होते हैं, न तो शत्रु होते हैं और न मित्र होते हैं। तो क्या होता है, जब धन के भाव में दो मित्र ग्रह बैठते हैं तो एक अच्छी स्थिति उत्पन्न करते हैं। जो धन भी आता है बड़े प्यार से आता है, उसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, और संघर्ष अगर कुछ करना भी पड़े तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें उसमें उत्पन्न नहीं होती। अगर इसके विपरीत वहाँ शत्रु बैठे हैं एक दूसरे के, जैसे कि सूर्य और शनि वहाँ बैठे हैं धन भाव में, तो फिर विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। धन तो पहले आएगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। अगर रुक भी गया तो वहाँ दिक्कतें उत्पन्न होंगी। सूर्य और शनि क्या करेंगे वहाँ पर, यह धन किस प्रकार खर्च हो इस प्रकार से सोचेंगे दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और अगर सम ग्रह बैठते हैं, वह न तो शत्रु होते हैं और न मित्र होते हैं, तो फिर मध्यम स्थिति रहती है। धन कुछ आता है और कुछ जाता है, तो यह स्थिति बनती है। जी आचार्य जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, नमस्कार। मुझे आपका मैंने प्रोग्राम देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो रेमेडीज बताते हैं और जो भी आप बताते हैं वो बहुत अच्छा बताते हैं। कई लोगों से बात की, लेकिन आपके उपाय मेरे को बहुत इफेक्टिव लगे हैं। जी। तो मुझे थोड़ा सा अपने बेटे के बारे में पूछना है। मैं स्वाति बात कर रही हूँ जी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 14 अगस्त जी 1995 है, 1995। टाइम क्या है? टाइम है रात को 9:17 और जन्म है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी। सर, इसको इसका थोड़ा करियर की प्रॉब्लम आ रही है और इसकी स्टडी भी कुछ का भी मेरे को पूछना है, और इसका कुछ सेटिंग हो नहीं रहा है काम में भी, या फिर कुछ भी, अगर जॉब भी करता है, कुछ भी करता है, तो इसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो क्या इसका कर रहे हैं? कारण है? अभी क्या कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहा है सर। जी 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 जी। आचार्य जी, लेकिन है ना, इसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कहीं फिक्स नहीं हो पा रहा और कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हर जगह पर इसको। जी 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 जी। तो आप मेरे को कारण बताइए प्लीज। जी 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 जी। मीन लग्न है और मीन ही इनकी राशि है, जी। और चंद्रमा तो इनके पंचमेश अच्छे बैठे हैं लग्न में, जो कि इनको शुभ फल प्राप्त यहाँ करवाएंगे। कार्य क्षेत्र विषय से आपका प्रश्न है, और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं, वह तो अच्छी बात है, और केंद्र के भी यह स्वामी हैं, अच्छी बात है। परंतु बृहस्पति अपने भाव से, जो दसम भाव के स्वामी हैं, वहाँ से व्यय हो गए हैं। जी। तो इसलिए यह संघर्ष करियर क्षेत्र में करवा रहे हैं। आगे चल करके अच्छी स्थिति तो बनेगी, लेकिन संघर्ष होगा। मार्केश मंगल की दृष्टि भी दसम भाव पर है। मारक स्थान के मंगल स्वामी हैं और मारक स्थान में ही बैठे हैं, और अपनी चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। इसलिए मंगल संघर्ष करवाते हैं। कहीं भी अगर उनकी दृष्टि होती है और अगर मारक हो जाते हैं मंगल, तो संघर्ष निश्चित ही वह करवाते हैं। जी। क्योंकि परिश्रम करवा करके मंगल बिल्कुल निखार करके आगे भेजते हैं। जी, जी। मैं आपको कुछ तो उपाय। ये कितना टाइम आचार्य जी, कब तक है ये कितने टाइम और चलेगी इसकी जो ये समस्या है?
जी 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 जी, अभी शुक्र की और दशा। एक इसका विवाह का भी मेरे को पूछना था, इसके विवाह का योग कब का है? जी 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 जी, ये 2025 तक, 26/4/2025 तक संघर्ष है, क्योंकि तब तक शुक्र में मंगल रहेगा। काफ़ी उपलब्धियां भी यह इस बीच में हासिल करेंगे, परंतु संघर्ष भी है। उसके बाद राहु की दशा आएगी और राहु इनके अष्टम में बैठे हैं, तो कहीं इनकी यात्रा करने का, या विदेश यात्रा, या स्वदेश में ही कहीं दूर यात्रा या नौकरी करने का विचार इनका है। अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं जी, आगे यह ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि राहु ऐसा करवाएगा। अच्छा, राहु एक पापी ग्रह है, कपटी ग्रह है, परंतु यात्रा संबंध में यह अच्छा कार्य करवाते हैं। क्या होता है, अगर राहु व्यय भाव में बैठते हैं तो विशेष रूप से विदेश यात्रा करवाते हैं, लेकिन इनके राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम के राहु अधिकतर स्वदेश यात्रा करवाते हैं, और हो सके तो विदेश यात्रा भी करवाते हैं। लेकिन स्वदेश यात्रा यह करवाते हैं, तो नौकरी करने वाले, जॉब करने वाला आदमी कितनी यात्रा कर सकता है? तो क्या होता है, राहु नौकरी ही कुछ दूर ले जा करके देते हैं, उन्नति के पथ में ले जाते हैं, दूर ले जाके। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी राहु के काल में। शादी के विषय में आपका प्रश्न है, इनके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वह बुध हैं, और वह छठे में बैठे हैं। छठा भाव शत्रु का होता है और रोगों का होता है। तो क्या है कि आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर कहीं इनके विवाह की वार्ता आप कर रहे हैं या करेंगे, तो कहीं शत्रु आपके काम को बिगाड़ न दें। ऐसी स्थिति में ऐसा होता है जब छठे भाव से सप्तम भाव का संबंध हो जाता है, जो कि इनकी कुंडली में है। तो यह विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और वह लोग बुद्धिमान होंगे और वे पराक्रमी भी होंगे, जैसे कि कुंडली दिखा रही है। बुद्धिमान इसलिए होंगे कि बुध बैठे हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। और पराक्रमी इसलिए होंगे, अच्छी स्थिति उनकी इसलिए होगी क्योंकि छठे स्थान के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य एक अच्छे होते हैं, मतलब बलवान होते हैं। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इनका विवाह की वार्ता आप कहीं करें तो अपने इर्द गिर्द अच्छे अच्छे लोगों को आप रखिएगा। किसी पर भी विश्वास आप मत कीजिएगा। हालांकि विश्वास तो करना ही पड़ता, बिगर विश्वास के जीवन नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं हमको विश्वास तो करना ही होता है, परंतु थोड़ा सा विचार आप जरूर कर लीजिएगा कि हम इनके विवाह के वार्ता में, या इनके विवाह की बात हम जहाँ चला रहे हैं वहाँ हम किसको लेकर के जा रहे हैं और किसको हमको ले जाना चाहिए। तो यह आप विशेष रूप से सोच लीजिएगा जब आप इनके विवाह के संबंध में बातचीत करें। तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ। विवाह के लिए आप इनके एक तो बुध का उपाय कीजिएगा और दूसरा मंगल का उपाय कीजिएगा, क्योंकि मांगलिक भी है यह कुंडली। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। तो आप एक तो मंगल का उपाय करो, बुध का उपाय करो। और कार्य को बढ़ाने के लिए आप बृहस्पति का रत्न भी इनको धारण करवा सकते हो, क्योंकि लग्नेश भी हैं बृहस्पति और कर्मेश भी हैं बृहस्पति, तो शुभ हैं और अच्छे स्थान में बैठे हैं बृहस्पति। तो आप यह तीनों कार्य कीजिए, इनकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। जी, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इस समस्या का समाधान बिल्कुल ही मिल गया होगा। इन उपायों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में जो समस्या आ रही होती हैं, कहीं ना कहीं कोई छोटे मोटे उपाय उनके लिए बहुत आवश्यक होते हैं करने के लिए। और अगर आप इन उपायों को करते हैं तो वो समस्या टल जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा विकराल रूप में आने वाली होती है तो बहुत कम भी हो जाती है। तो आपको आवश्यकता है उन उपायों को करने की जो आपको अभी आचार्य जी के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा बाकी के दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या आपको लग रही है, कोई समस्या चल रही है, जॉब की समस्या हो, धन की समस्या हो, धन नहीं आ रहा हो, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो या आपकी बिटिया की शादी नहीं हो रही हो, तो हर समस्या का समाधान बिल्कुल संभव है। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है। अगर बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो उनकी कुंडली का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है। अगर आपकी खुद की कोई समस्या है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन्स पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पंडित जी का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर मिलकर भी बात कर सकते हैं। और हमारी लाइन्स 24/7 खुली हुई हैं। आप
कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी समाधान, आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर दिया जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा। तो निश्चिंत रहें और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी, आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा कर रहे हैं, धन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या धन को संचित करने के, धन को अपने पास रोकने के कोई उपाय भी होते हैं? अगर होते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। हालांकि हम जानते हैं कि आप जो उपाय बताते हैं कुंडली देखकर ही बताते हैं, अगर कोई जर्नल उपाय हम सभी कर सके तो बहुत बेहतर होगा, अगर आप हमें बताएं। जी, विशेष रूप से तो हमको कुंडली को देखना ही होगा जी, क्योंकि धन स्थान में सबके स्वामी अलग अलग होते हैं। मेरे अलग होंगे और किसी के अलग होंगे और किसी के अलग होंगे। किसी के स्वामी सूर्य होंगे वहाँ धन स्थान के और किसी के स्वामी शनि होंगे। तो विशेष रूप से तो अपने अपनी कुंडली को देखकर ही, दिखा करके ही हम उपाय कर सकते हैं। उससे ही हमको विशेष फ़ायदा होगा। और अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो वह क्या करे? वह चंद्रवार को श्वेत वस्त्र धारण करे और चंद्रवार को अपने कार्यों को शुरू करे। जैसे कि कोई नया काम शुरू करना हो तो सोमवार को शुरू करे और सोमवार का वह व्रत भी रख सकते हैं। और बृहस्पतिवार को भी वह व्रत रख सकते हैं। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी धन प्रदान करते हैं। बृहस्पति ऐसा धन प्रदान करते हैं जिससे कि धर्म होता है और ईमानदारी से धन प्रदान करते हैं बृहस्पति। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो आगे चल करके। इस प्रकार का धन अगर हम चाहते हैं तो हमें बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए और बृहस्पतिवार का व्रत हम रख सकते हैं। जी पंडित जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और भी आपसे उपायों के बारे में बहुत कुछ जानने को है। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार, ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? जी एकदम बढ़िया हैं, आपकी कृपा से। एक डेट ऑफ बर्थ है बालक की 20 सितंबर 2007 और गुरुवार के दिन का जन्म है और जन्म समय है प्रातः 7:37 दिल्ली। ये बच्चा बार बार चोटिला हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ? जी, कन्या लग्न की कुंडली बनी है इनकी और धनु इनकी राशि है। चोट पटक आ रही है, इनको गिर जाते हैं, यही प्रश्न है आपका? जी जी। इनके जो हेल्थ स्थान के स्वामी हैं वह शनि है और शनि केतु के साथ व्यय भाव में बैठे हैं और सूर्य के घर में बैठे हैं और व्यय स्थान के स्वामी लग्न में बैठे हैं जी। तो इस कारण से इनको चोट आ जाना, कहीं गिर जाना, जैसे कि साइकिल चलाते हुए गिर जाना या कहीं से गिर जाना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ऐसी ही है जी। हाँ। तो चोट आ जाना, तो ये दिक्कतें उत्पन्न इसीलिए हो रही है क्योंकि शनि और सूर्य के कारण। एक तो शनि सूर्य के घर में व्यय भाव में बैठे हैं, एक तो भाव ही अच्छा नहीं है, और दूसरे अपने पिता के भाव में, अपने शत्रु के भाव में बैठे हैं, पिता भी हैं और शत्रु भी हैं। जी जी। और दूसरी बात, सूर्य जो है व्यय भाव के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं। जी जी। और कभी कभी पिता पुत्र में थोड़ा बहुत इस प्रकार से मतलब तो भी चोट पटक आ जाती हो। पूरब को बोलेंगे तो पश्चिम को चलने वाला ऐसा स्थिति भी बनती है। जी 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 जी, कभी इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि हाथ उठा दे इस प्रकार से। खैर अभी बच्चा ही है तो मतलब कभी ऐसा होता है कि जैसे आंख दिखाना, ये करना, वो करना ना। जी जी। भविष्य में हम ये जान सकते हैं कि आगे जाकर ये ऐसा कर सकता है, मतलब ऐसे क्या करें जिससे कि ये सब चीजें थम जाएं, थोड़ा मार्ग सही मिल जाए? मतलब आप अगर बता पाओ तो। जी जी बिल्कुल, मैं मार्ग आपको बताता हूँ। आप एक तो सूर्य का उपाय करें और दूसरे शनि का उपाय करें, क्योंकि हाँ, उपाय में क्या कर सकते हैं? इनका आप जप करवाइए, सूर्य का जप करवाइए और शनि का आप जप करवाइए। सूर्य का जप होगा, सूर्य का पूजन होगा, साथ में सूर्य का दान भी होगा जी। और उसी भांति शनि की पूजा होगी और शनि का जप होगा और शनि का दान भी होगा। ये हम आपके संस्थान में मतलब मिलकर आपसे करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप हमसे मिल सकते हैं। जी 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 जी। और मिल करके आप बृहद रूप से हमसे वार्ता भी कर सकते हैं। जी जी, मैं जरूर कोशिश करूंगा। जी 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 बिल्कुल, आप मिलिएगा। और कोई ऐसा आपको दिखता है जिसमें कि आगे जाकर हमको सावधान रहना चाहिए? जी, हेल्थ के विषय में ही इनको सावधान रहना चाहिए और एक प्रॉपर्टी संबंध में भी,
क्योंकि प्रॉपर्टी स्थान के जो स्वामी हैं इनके, जी वह तृतीय भाव में बैठे हैं। बृहस्पति हैं इनके प्रॉपर्टी स्थान के स्वामी, वह तीसरे भाव में चले गए हैं और तीसरा भाव अच्छा नहीं होता। क्या होता है कि बृहस्पति विशेष शुभ ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे अत्यधिक अगर कोई शुभ ग्रह है तो वह है बृहस्पति। तो बृहस्पति जितने शुभ होते हैं और अगर ये कहीं गलत भाव में बैठ जाते हैं जी। तो उतना ही दोष भी इनको लग जाता है। जैसे और कि किसी की जब से इसका जन्म हुआ है तो फिर इसकी माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब ही रहती है। जी जी, माता का स्थान भी यह होता है चतुर्थ भाव। जी जी। तो बृहस्पति माता के स्वामी भी होकर के यहाँ तृतीय भाव में गए हैं। तो जी, जी। माता के स्वास्थ्य में भी बृहस्पति यहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि वह शुभ नहीं रह गए। अब हैं तो शुभ होते हैं बृहस्पति और दोनों केंद्रों के मालिक हैं, शुभ हैं, परंतु उनको दोष लग गया है क्योंकि वो तीसरे भाव में चले गए हैं। जी। हाँ, जैसे कि हम कोई सफेद कपड़ा पहनते हैं, सफेद हाँ, कपड़ा सबसे सुंदर होता है सफेद, लेकिन उस पर दाग भी बहुत जल्दी लगता है। बिल्कुल सही तो कह उसी प्रकार की स्थिति बृहस्पति की होती है। तो जितने ये अच्छे होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं, तो कहीं जैसे कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या फिर 12वें भाव में अगर बृहस्पति बैठते हैं तो इनको दोष लगता है। तो इस चीज के लिए बृहस्पति वार का व्रत करें, जो कि बृहस्पति संतुष्ट हों और बृहस्पति शुभ हों। जो इनको दोष लगा हुआ है उस दोष से बृहस्पति मुक्त हों और आपको शुभ फल प्रदान करें। तो सूर्य, शनि और बृहस्पति, आप तीनों उपायों को कीजिएगा, जिससे कि इनकी बुद्धि अच्छी होगी और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और अच्छा कार्य भविष्य में अपना करेंगे। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आप इन उपायों को करेंगे तो आपके बच्चे के व्यवहार में बिल्कुल आपको बदलाव नजर आएगा और उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा होता जाएगा। इसी के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी पंडित जी, आप यहाँ आए, आपने कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी कोई समस्या लग रही है आपके जीवन में तो आपको निश्चिंत होकर हमसे कांटेक्ट करने की आवश्यकता है। उसके लिए टीवी स्क्रीन्स पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। 24/7 हमारी लाइन्स ओपन रहती हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। पंडित जी का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं या फिर मिलकर भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।